दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन इस मैच ने इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति की एक बार फिर पोल खोल दी। भारतीय बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से शतक ठोककर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला, उसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इंग्लैंड का मजाक उड़ाने का पूरा मौका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों पैट कमिंस, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन और रिकी पॉन्टिंग ने इंग्लैंड की हार और उनकी रणनीति पर तंज कसते हुए जमकर बयानबाजी की। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पूरे बयान को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम 5वां टेस्ट जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला उनकी टीम के लिए भारी पड़ गया। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 669 रन ठोक दिए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। लेकिन भारतीय टीम ने दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी की। 0 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने 188 रनों की साझेदारी कर भारत को संकट से उबारा। फिर 5वें दिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिए और मैच को ड्रॉ की ओर ले गए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ड्रॉ के लिए सहमति जताई, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अपने शतक पूरे करने की जिद पर अड़े रहे। इस रोमांचक मुकाबले ने इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मैनचेस्टर टेस्ट के बाद इंग्लैंड पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैनचेस्टर में इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति देखकर तो हंसी आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी सारी हवा निकाल दी। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह 188 रनों की साझेदारी की, उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। और फिर जडेजा और सुंदर ने तो कमाल ही कर दिया। 5वें दिन इंग्लैंड के सामने भारत ने ऐसा जज्बा दिखाया कि स्टोक्स को ड्रॉ के लिए मजबूर होना पड़ा। बेसबॉल अब बस एक मजाक बनकर रह गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की टीम एक मशीन की तरह खेल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इंग्लैंड को अब अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा, वरना ऐसी शर्मिंदगी बार बार झेलनी पड़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर तंज कसते हुए कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की हालत देखकर तो लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। बेसबॉल की इतनी हाइप, लेकिन भारत के सामने उनकी एक नहीं चली। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया, वो देखने लायक था। और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है। बेन स्टोक्स की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। उनकी रणनीति में कोई दम नहीं दिखा। इंग्लैंड की इस हालत को देखकर तो हंसी आती है। भारत ने दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत 5वां टेस्ट जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी इंग्लैंड की रणनीति पर तंज कसा और कहा कि इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति मैनचेस्टर में पूरी तरह बेपटरी हो गई। पहले तो उन्होंने 669 रन बनाकर सोचा कि वो मैच जीत लेंगे, लेकिन भारत ने जिस तरह वापसी की, वो काबिले तारीफ है। केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिलाया और फिर जडेजा और सुंदर ने तो इंग्लैंड की सारी उम्मीदें तोड़ दी। 5वें दिन उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि भारत में कितना जज्बा है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी। बेसबॉल अब बस एक खोखला नारा बनकर रह गया है। भारत की टीम शुभमन गिल की अगुवाई में शानदार खेल रही है। मुझे यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत के नाम होगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 311 रनों की बढ़त के बावजूद वो भारत को रोक नहीं पाए। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों को खेला, वो देखकर लगता है कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है।
और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड को पूरी तरह बेकार कर दिया। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की टीम किसी भी हालत में हार नहीं मानती। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई दम नहीं दिखा। उनकी बेसबॉल रणनीति भारत के सामने बिल्कुल बेअसर रही। भारत ने इस मैच में दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। मुझे पूरा यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अंत में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड की बेसबॉल पर जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि मैनचेस्टर में इंग्लैंड की हालत देखकर तो हंसी आती है। बेसबॉल की इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भारत के सामने उनकी एक नहीं चली। केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड की सारी रणनीति ध्वस्त कर दी। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी। उनकी बेसबॉल रणनीति अब बस एक मजाक बनकर रह गई है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारत की टीम एक मशीन की तरह खेल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। चौथे टेस्ट मैच के अंतिम दिन मरते मरते बचे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, बेन स्टोक्स की खतरनाक गेंद उनके हाथ में इतनी तेज लगी कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और दर्द से छटपटाने लगे। शुभमन गिल को बचाने के लिए बीच मैदान पर पहुंची डॉक्टरों की टीम और अस्पताल में उन्हें कराया गया भर्ती। 15 से 20 मिनट तक रुका खेल। तो आखिर कैसे शुभमन गिल को लगी चोट? क्या शुभमन गिल बल्लेबाजी करने लायक बचे हैं या फिर नहीं? यह पूरी खबर तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और बेन स्टोक्स में कौन है महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। इसके 4 दिन तो सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं, लेकिन 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को टारगेट किया और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्हें खूब चकमा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया का स्कोर 190 रनों के पार पहुंच गया था। कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन शुभमन गिल ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला किया। लेकिन दोस्तों, तभी इसी दौरान शुभमन गिल के साथ कुछ ऐसा होता है कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर उठाते हैं और उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम मैदान पर पहुंचती है। तो आखिर कैसे शुभमन गिल के साथ हुआ यह दर्दनाक हादसा? उनकी हालत अभी कैसी है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन था। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर डटे हुए थे। तभी बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू करके गिल और राहुल की साझेदारी को तोड़ दिया। राहुल टीम इंडिया के लिए 90 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर आ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की कोशिश यही थी कि शुभमन गिल को आउट किया जाए। तभी बेन स्टोक्स ने नई चाल चली और 74वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद आ गए। बेन स्टोक्स ने जानबूझकर शुभमन गिल को चोटिल करने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद शुभमन के हाथ से लगने के बाद सीधा सिर पर जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह तुरंत छटपटाकर मैदान पर गिर पड़े। सबसे ज्यादा चोट उनके हाथ में लगी थी और लगभग 3-4 मिनट तक वह दर्द से कराहते हुए नजर आए। शुभमन गिल को बचाने के लिए तुरंत डॉक्टर की टीम मैदान पर पहुंची। खेल लगभग 5 से 6 मिनट तक रुका, लेकिन दोस्तों, इसके बाद डॉक्टरों ने जांच किया तो पता चला कि दर्द बहुत ज्यादा नहीं था और शुभमन गिल एक बार फिर से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। दोस्तों, शुभमन गिल अगर चोटिल होकर पवेलियन चले जाते तो टीम इंडिया के लिए यह बुरी खबर हो सकती थी, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और ऋषभ पंत तो ऑलरेडी ही इंजर्ड होकर अस्पताल में भर्ती है।
दोस्तों, इस पूरे मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करते हुए जानबूझकर शुभमन गिल को टारगेट किया, उसको देखकर टीम इंडिया के फैंस का गुस्सा बेन स्टोक्स